You have already studied quadrilateral and their type in class 8th। आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो क्लास 8th में। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं, है ना, और 4 एंगल और 4 वर्टिसेस होती हैं। अब साइड कौन सी हैं इसमें? साइड हैं जो ये आपको फिगर दिख रही है 8.1, इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए, ये 4 साइड हो गई। एंगल कौन से हो गई? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हो गया। वर्टिसेस कौन से हैं? ए बी सी डी, ये इसके वर्टिसेस हो गए। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब आप ये देख रहे हो जो ये फिगर दी हुई है ना हमें, तो इसमें अपोजिट जो पेयर हैं हमारे ये और ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम इस जो शेप है जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अब लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। अब हमने एक एक्टिविटी करनी है। आप सभी एक पेपर ले लो अपने साथ साथ और क्या करो, कट आउट ए पैरेललोग्राम फ्रॉम ए शीट ऑफ पेपर एंड कट इट अलोंग ए डायगोनल। तो आप एक पैरेललोग्राम काट लो और इसको डायगोनल के अलोंग काट लो। ठीक है, यू ऑब्टेन 2 ट्राइंगल्स। तो आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगी। एक जो है हमारी ए डी सी है और दूसरी हमारी ए बी सी है। वट कैन यू से अबाउट दीज ट्राइंगल्स? तो आप इस ट्राइंगल के बारे में क्या कह सकते हो? ठीक है, प्लेस वन ट्राइंगल ओवर द अदर। एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखो। ठीक है, टर्न वन अराउंड इफ़ नेसेसरी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और अगर मान लो आप मतलब वो शेप जो है आपको थोड़ा सा घुमानी भी पड़े तो घुमाइए और उसके ऊपर पूरा एग्जैक्ट उसको पेस्ट कर लीजिए। मतलब तो इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है ये। ऑब्जर्व द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जब हम इसको रखेंगे ए बी सी को ए डी सी के ऊपर तो ये इसको पूरा पूरा कवर कर लेगी। और ऐसी जो ट्राइंगल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम है, आप इसको अलग अलग साइज़ के काटें और ये वाली एक्टिविटी आप रिपीट करें। ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो आपका ये डायगोनल है ना, ये पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। लेट अस नाउ प्रूव दिस रिजल्ट। अब इसको थ्योरम हम प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को क्या है? थ्योरम 8.1, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है? गिवन हमको एक पैरेललोग्राम है। लेट ए बी सी बी ए पैरेललोग्राम। ए बी सी गिवन आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। ए सी ए डायगोनल ये आपको गिवन है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि अब 2 ट्राइंगल हमारे बन रहे हैं ए बी सी और सी डी ए। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी और सी डी ए जो हैं वो आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ए बी सी और सी डी ए जो क्या हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए में देखो आप। ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ जी। अब नोट डैट बी सी पैरेलल ए डी। ये बी सी साइड है आपकी और ये ए डी साइड है। ये बी सी है, ये ए डी है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि ए सी इज़ ए ट्रांसवर्सल। ए सी जो है आपका ये ट्रांसवर्सल है। ठीक, अब एंगल बी सी ए देखिए कौन सा एंगल है? बी सी ए। ठीक है, इसको आप एंगल 1 का नाम भी दे दो चाहे। और एंगल डी ए सी ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल है। इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब देखो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी और ए सी इज फिर ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ए बी पैरेलल डी सी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल है, ए सी एक ट्रांसवर्सल है आपकी। ठीक है, अब क्या करो, देखो ये वाला एंगल कौन सा? बी ए सी। ठीक है, जिस पर डबल लाइन लग रही है इसको आप एंगल 3 बोल दो और इसको डी सी ए को आप एंगल 4 बोल दो। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये कॉमन आ गया आपका। अब आप देखो साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल एंगल साइड एंगल से ये जो ट्राइंगल है आपके क्या हो रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। आगे क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी के पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल। तो आप इससे आगे ये भी प्रूव कर सकते हो इसकी साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? सी पी सी टी। ओके,
तो ये थ्योरम 8.2 जो है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें ये पहली वाली थ्योरम पूरी करनी है और लास्ट में ये वाली लाइन और लिखनी है आपने, ए बी इज इक्वल टू डी सी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों, सी पी सी टी। तो इससे ये प्रूव हो गया इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आज हमें 2 ही थ्योरम करनी है, थ्योरम 8.1 एंड थ्योरम 8.2। इसको आपने 2-3 बार लिख के देखना है।